तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक 6000 वाली लड़की को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के साथ गपागप की तैयारी कर रही होती है। वो लड़की इस गपागप को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसे बेड से बांध देती है और फिर इसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। पर इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम शाय नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। तभी उसकी फ्रेंड आज शाम को क्लब जाकर लड़के ताड़ने के लिए बोलती है, पर शायद इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बाबू होता है जो उसकी गड्ढों की इच्छाओं को भर दिया करता था। पर उसकी फ्रेंड की बातों से हमें पता चलता है कि शाय का बाबू एक मैरिड पर्सन होता है, इसलिए वो उसे बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। पर शाय बस उसका ही इमेजिन करती थी और वो उससे बहुत प्यार भी करती थी, इसलिए वो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। अगले सीन में हम उसके बॉयफ्रेंड टेरी को देखते हैं जो हर रोज की तरह आज भी शाय के साथ गपागप करने के लिए आया हुआ था। पर आज वो बिना शाय को झटके लगाए एक ऐसा झटका दे देता है जिसे सुनकर शाय की फटके हाथ में आ जाती है। वो बताता है कि अब उसकी बाबू उसे देने लग गई है तो वो अब से उसके पास लेन देन के लिए नहीं आएगा क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ ही मजा आता है। टेरी ने तो आज बिना पैंट खोले ही शाय की ऐसी ले ली है कि आज की ठुकाई का दर्द से उसे झेला ही नहीं जा रहा। वो पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती है और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पर घंटा वो बार बार डेयरी के बारे में ही सोच रही थी और उसे अपनी दूध डेयरी पिलाने के सपने देख रही थी। उसी रात में हम शाय को देखते हैं जो एक बार में बार टेंडर का काम कर रही थी और ये देख करके हमें समझ में आता है कि दिन में वो पढ़ाई करती है और रात में वो ये काम करती है। यहीं पर हमें उसकी एक फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम लू होता है और वो भी उसकी तरह ही उसके बार में बार टेंडर होती है। दोस्तों ये वही लड़की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक पुलिस ऑफिसर के साथ गपागप करते हुए देखा था। यहाँ पर साई ठीक से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर की गर्मी बार बार उसे बाबू की याद दिला रही थी और इस वजह से वो एक कोपचा पकड़ के रोने लग जाती है। लू जब उसकी ऊपर वाली आंखों से आंसू देखती है तो वो समझ जाती है कि ये आंसू नीचे वाले आंखों के आंसू निकालने वाले ने ही दिए हैं। लू उसे खुश करने के लिए उसे अपने साथ एक दूसरे बार में ले जाती है जहाँ पर पेलम प्यासे लड़के आए हुए होते हैं। ये लड़कियां उनके साथ मिलकर के मजे करने लगती हैं और वो लोग उन्हें अपने साथ डांस करने ले जाते हैं। इस बीच वो लड़के उन्हें तरह तरह से छूने की कोशिश कर रहे थे और उनके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डाल रहे थे, जिस वजह से दोनों लड़कियां ही गर्म हो जाती हैं और फिर वो लड़के उन्हें अपने साथ अपने घर में लेकर आते हैं। यहाँ पर वो तीनों लड़के अकेली शाही पर ही टूट पड़ते हैं जिनका नाम डनकन, साइमन और एरिक था। ये तीनों लड़के जब अकेली साई को खोल रहे होते हैं और उसके साथ कर रहे होते हैं तो दूर खड़ी लू को जेलसी होने लगती है। तीनों लड़के मिल करके आधी रात तक साई को तरह तरह से खुश करते हैं और वो उसके साथ इतना गपागप करते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर साई के दिमाग से अभी भी वो सारी चीजें नहीं जा रही हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। पर उसने इतना गपागप कर लिया था कि वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए साइमन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग साई के घर पर पहुंच जाते हैं तो साई उसे जाने के लिए बोलती है, पर साइमन उसके साथ उसके घर पर चलना चाहता था। साई इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि वो नींद में है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएगी और वो बस जाकर सो जाएगी। साइमन उसे कहता है कि वो भी उसके साथ बिना कपड़ों के सोना चाहता है, पर साई इस बात के लिए मना कर देती है और अगली गपागप की डेट देकर उससे जाने के लिए कहती है। पर आज तो साइमन ने जैसे मानो अपना हाथ यूज करना ही नहीं है, वो अपनी सारी हवस साई के अंदर ही छोड़ना चाहता है, इसलिए वो वहीं पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। साई खुद को रोकने की कोशिश तो करती है पर वो कर नहीं पाती और साइमन उसके साथ जबरदस्ती गपागप कर देता है। वो उसके साथ इतना गपागप करता है जिससे बेचारी साई की फटके हाथ में आ जाती है। इधर साई की वैसी ही फटी पड़ी थी पर आज जो उसके साथ हुआ है उससे उसकी फटके 44 हो जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे अपने एक्स बाबू की याद आती है और उसके साथ अपने दुख को शेयर करने के लिए वो उसके घर पहुंच जाती है। पर डेरी जब अपनी पुरानी दूध डेरी को अपने घर पर देखता है तो बहुत डर जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। पर साई तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आती है क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा समय स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ डेरी को ये लगता है कि शायद उसकी दूध की डेरी लीक करने लगी है, इसलिए शायद वो उसे मजे देना चाहती है। तो तुरंत ही डेरी अपने कपड़े खोलकर साई पर टूट पड़ता है। साई का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था पर वो बेचारा रुक ही नहीं रहा था और वो जबरदस्ती उसको बजा देता है। बेचारी साई अब इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो लू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो क्या करे, जिस पर लू उसे सजेस्ट करती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इसके बाद साई यहाँ से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर से अपने साथ
साथ हुए जबरदस्ती गपागप की रिपोर्ट लिखने के लिए बोलती है, पर वो ऑफिसर उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है। यहीं पर लू भी आई हुई थी, जिसके मोटे मोटे लेग पीस देख करके इधर ऑफिसर की पैंट का पहाड़ बन रहा था। लू की आंखों में तो वैसे भी हवसोमीटर लगा हुआ था और वो बस देखते ही पहचान लेती है कि किस लौंडे में कितनी हवस भरी है। उसे ऑफिसर की आंखों में हवस की प्रचुर मात्रा दिखाई देती है, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस ऑफिसर के एल लगा कर रहेगी। तो वो उसके पास जाकर के उसके साथ गपागप करने के लिए पूछती है। ऑफिसर ये सुनकर के एक पल के लिए शॉक रह जाता है, पर जब लड़की खुद से ही अपना द्वार खोल रही है तो वो कैसे ही उस द्वार में एंट्री ना ले, इसलिए वो तुरंत ही हाँ बोल देता है और वो दोनों एक सस्ते ओयो में पहुंच जाते हैं गपागप करने के लिए। दोस्तों ये वही सीन था जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पहले का तो आप देख ही चुके हो कि इन्होंने क्या कर्म कांड किए थे, पर उसके बाद हम देखते हैं कि लू उसकी ही गन से उसके ही एल लगा देती है। इधर दूसरा ऑफिसर जब साई से उस बंदे के बारे में पूछता है और उसकी डिटेल मांगता है तो साई के पास तो घंटा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही उन लोगों के साथ ठुकाई करने के लिए चली गई थी। उसके पास उनका कोई परमानेंट एड्रेस थोड़ी ना था, इस वजह से वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाती और वापस चली आती है। लू उससे बताती है कि यहाँ पर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, और चले हम उन्हें अपनी गुलाबी गुफा के दर्शन दे करके मौत के दर्शन करा दें। साई को समझ नहीं आता कि ये क्या बातें कर रही है, पर वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, जिसके बाद वो बंदी सीधा उसे वहीं पर लेकर आती है जहाँ पर पिछली रात उनके एल लगाए गए थे। यहाँ पर वो दोनों लड़के तो मौजूद नहीं होते, पर डंकन उन्हें मिल जाता है, जिससे लू साइमन का एड्रेस पूछती है, पर वो उससे कहता है कि मुझे खुद उसका एड्रेस नहीं पता है, हम लोग तो बस यहाँ पर लड़कियां बजाने के लिए लाते हैं। ये बात सुनकर के लू को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर उसके खड़े खड़े एल लगा देती है। साई की ये देख करके फट के 64 हो जाती है, पर लू उसे कंफर्टेबल कर देती है और इसके बाद साई को भी इसमें मजा आने लग जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर उनका एक और साथी एरिक आता है, जो उन दोनों लड़कियों को एक बार फिर से अपने अड्डे में देख करके एक पल के लिए खुश हो गया था, क्योंकि वो खुद स्ट्रॉबेरी वाले गुब्बारे लेकर आया था और उसे लगा कि आज वो दोनों के लिए लेगा। पर जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो अपने फ्रेंड के लगे हुए एल देखता है तो भाई साहब उसकी वही फटके हाथ में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां पहले तो बहुत प्यार से उससे साइमन का एड्रेस निकलवाती हैं और फिर उसके भी वही लंबे वाले एल लगा देती हैं। यहाँ से निकल करके वो लोग सीधा बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती हैं, जहाँ पर साइमन अपने गैराज में कुछ काम कर रहा था। वो लोग पीछे से आकर उसकी पीछे से ले लेती हैं और फिर उसे एक टेबल में बांध देती हैं। साइमन को देखकर साई के तो अमेज़न के जंगल जल जाते हैं, पर दूसरी तरफ लू को बदला लेने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। इधर बेचारी साई उसका कुछ उखाड़ने के बारे में सोच पाती उससे पहले ही लू एक चिंसॉ लेकर के उसका वो सामान ही काट देती है और फिर उसकी बची हुई दोनों टांगे भी काट देती है, जिसके बाद वो लोग उसे बहुत तड़पाते हैं और उसके भी एल लगा देते हैं। अब फाइनली बस डैरी बचा था जिसके एल लगने बाकी थे, तो वो दोनों लड़कियां उसके घर के बाहर जाकर उसका वेट करने लगती हैं। कुछ देर के बाद डैरी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी गुलाबी गुफा दिखाकर डैरी की कार के अंदर एंट्री ले लेती है। डैरी को भी लगा कि आज 2 गुजिया खाने मिलेंगे, इसलिए वो उन्हें एंट्री दे देता है, पर अंदर आते ही वो डैरी के एल लगा देती है और उसे गन पॉइंट करके सीधा शहर से बहुत दूर जंगलों की तरफ ले जाती है, जहां ले जाकर वो डैरी को कार से बाहर निकालती है और अपने सामने घुटनों पर बैठा देती है। डैरी बेचारा नीचे बैठकर चाटने के सपने देख रहा था, अब वो नीचे बैठकर उनसे जान की भीख मांगने लगता है। वो जानता था कि साई एक नंबर की तूतिया महिला है, तो वो उसके आगे हाथ पैर जोड़कर उससे कहने लगता है कि यार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या ही उखाड़ा है, जबकि तुम्हारी गुजिया जब भी गर्म होती थी मैं तो आकर के अपने पानी डाल के उसे ठंडा करता था और आज तुम मेरी ही जान ले रही हो। साई को समझ आता है कि ये तो एक टाइम पर उसका जानू हुआ करता था, जो खुद उसे जान बोल के लिया करता था, आज वो अपनी जान की जान कैसे ले सकती है। इसलिए वो अपनी गन को छोड़ देती है और उसे जाने देती है, पर लू को बिना लिए मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो जब अपनी जान और अपनी गांड दोनों बचा करके भाग रहा होता है तभी लू पीछे से उसे शूट कर देती है और उसके भी वहां पर लग जाते हैं। यहाँ से निकल करके वो लोग रेस्ट करने के लिए एक मॉडल में जाते हैं और पूरी रात वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और रात में साई वो सब कुछ सोच रही होती है जो आज सुबह उसने किया था, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और उसकी ऊपर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये चीज जब लू देखती है तो उसकी पैंट उतार देती है और फिर अपने गड्ढों से उसके गड्ढे मिलाकर उसकी नीचे वाले आंखों से आंसू लाने लगती है। ये देख करके हमें समझ में आता है कि लू को कैंची से कैंची मिलाने वाला गेम पसंद है। खैर उस रात तो उसने उसकी गुजिया चाट ली थी, पर साई का गुजिया चाटने का कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता है, क्योंकि साई लू की तरह नहीं होती है, इसलिए वो अगले दिन अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का सोचती है। इसलिए वो एक बंदे को चूज करती है जिसका नाम टाइलर था। टाइलर उसकी ही क्लास में पढ़ता है और हमेशा उसको देख करके हाथों का प्रयोग किया करता था। टाइलर की सेहत खराब
खराब हो गई है उसका रीजन साई ही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि चलो ठीक है, टाइलर को भी एक चांस देकर देखते हैं। उसकी गाड़ी अगर लीक नहीं करेगी और लंबा माइलेज दे देगी तो वो उसे ही अपना बाबू बना लेगी। पर टाइलर की ऑलरेडी इतनी फटती थी कि उसने आज तक साई से कभी बातें नहीं की और वो हर रात बस अपनी दीवारें ही रंगीन कर दिया करता था। साई को समझ आता है कि भाई साहब उसके पास खुद ही जाना पड़ेगा, वरना भैया तो हिलाते हिलाते एक दिन मर जाएंगे पर प्रपोज करने कभी नहीं आएंगे। पूरा दिन वो लोग खूब घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। टाइलर को समझ में आ जाता है कि उसका तो टेढ़ा है पर वो खुद बेचारा बहुत सीधा है और वो उससे खूब मजे देगा, तो वो उसे अपना बाबू बना लेती है। पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करने के बाद साई जब घर पर वापस आती है तो लू बहुत गुस्से में थी, क्योंकि लू को पूरा दिन साई के साथ स्पेंड करना था पर साई तो बाहर घूम रही थी। इस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि वो बाहर कहाँ थी और किसके साथ थी। साई उसे अपने बंदे का नाम तो नहीं बताती, बस वो इतना बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ थी। ये बोल करके वो वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लू अभी अभी उसके कपड़े उतार करके उसकी छाटा पूछी करने लग जाएगी। लू उसके साथ करने के लिए इतना तड़प रही होती है पर साई उसे हर बार इग्नोर कर दिया करती थी, जिससे आज लू की फायर हो जाती है और वो मन ही मन अब साई को पाने का डिसीजन ले लेती है। इससे चलते एक दिन जब कॉलेज की हैलोवीन पार्टी होती है तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसने बहुत अजीब सा मास्क पहन रखा था और उसका फोकस पूरी पार्टी में नहीं बल्कि साई और उसके बंदे पर होता है। खैर कुछ समय के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं, पर वो लड़की अभी भी वहीं पर थी और सभी के जाने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर अजीब तरह से स्टेज में डांस करने लग जाती है। ये चीज जब साई का बाबू देखता है तो वो भी उसे कंपनी देने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके साथ डांस करने लगता है। कुछ देर के बाद जब साई लौट कर आती है तो वो देखती है कि उसके बाबू के एल लग चुके हैं, वो भी गहरे वाले। साई को अच्छे से पता था कि इतने गहरे एल कौन लगा सकता है, इसलिए वो सीधा घर जाकर लू से पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर के लू उससे कहती है कि अगर तुम्हारी चाटने मेरे अलावा कोई और भी आया तो मैं उसका भी वही हाल करूंगी जो आज उसका हुआ है। ये बात सुनकर के साई को समझ में आ जाता है कि कभी भी उसकी ठुकाई नहीं होने देगी, इसलिए गुस्से में वो उसकी ही स्वॉर्ड से वहीं पर उसके फोड़वे लगा देती है। साई ने अब लू से इतना सब कुछ सीख लिया था कि खुद लू के ही एल लगाने के बावजूद भी उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं होता और वो बिल्कुल फ्री होती है। खैर आखिर में जो साई ने किया वो सही था या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर आपको ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज अच्छी लगती हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये करना बिल्कुल फ्री है और इससे होगा ये कि हम जो रोज वीडियोस डालते हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।